आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण लेसन संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको अंग्रेजी सीखने और लिखने में सहयोग प्रदान करेगा। आखिर संज्ञा यानी नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम मनुष्य का हो या स्थान का या वस्तु का, यह सब संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। दुनिया में जितने भी स्थान, वस्तु या नाम हैं, वे सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा यानी नाउन के 5 भेद होते हैं। वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। नंबर 4, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। आइए आपको इन 5 संज्ञा के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राहुल, लखनऊ, गंगा इत्यादि। इसमें राहुल एक व्यक्ति विशेष का नाम है और इसी प्रकार लखनऊ एक खास शहर का नाम है। उसी क्रम में देखें तो गंगा एक नदी का नाम है। आपको विशेषकर एक बात बताते चलें कि प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराते हैं। उन्हें कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बॉय, सिटी, बुक इत्यादि। इसमें बॉय जो एक लड़के के नाम को दर्शाता है, वह चाहे कोई भी नाम हो, जैसे राहुल, विमल, रेखा इत्यादि। यह सब जातिवाचक संज्ञा है। और दूसरा शब्द सिटी देखें, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें कोई भी नगर या सिटी हो, जैसे कानपुर, दिल्ली, लखनऊ इत्यादि जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आएंगी। उसी प्रकार देखें तो बुक यानी किताब, वह चाहे कोई भी किताब हो, जैसे गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि। यह एक जातिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी भी संज्ञा की जाति ज्ञात हो। वह सब कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के अंतर्गत वह शब्द आते हैं जिनमें किसी धातु या द्रव का बोध होता है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं, उनको हम तौल या माप सकते हैं, जैसे मिल्क या दूध, ऑयल या तेल, वाटर या पानी। यह सब वस्तुएं हम माप सकते हैं। और इसी प्रकार आयरन या लोहा, गोल्ड या सोना, सिल्वर या चांदी, इन सब चीजों को हम तौल सकते हैं। जिन वस्तुओं को हम तौल या माप सकें, समझ लीजिए कि वो सब मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। जो भी शब्द व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या ग्रुप या संगठित तौर पर किसी जाति का बोध कराती हैं, वे सब कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा होती हैं। आइए कुछ उदाहरण से जानते हैं, जैसे क्लास या कक्षा, पुलिस, आर्मी। यह सब कलेक्टिव नाउन की ही श्रेणी में आती हैं। कक्षा शब्द को देखें, इसमें जब विद्यार्थी इकट्ठा होते हैं तो कक्षा बनती है। और पुलिस शब्द को देखें, इसमें सिपाही, दरोगा इत्यादि को मिलाकर एक टीम बनती है। वह संगठित तौर पर पुलिस की शक्ल बनती है। इसी प्रकार देखें तो आर्मी भी कई जवानों और अधिकारियों को मिलकर बनती है। यह सब समूह या ग्रुप की शक्ल ले लेती हैं। यह कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। कलेक्टिव नाउन एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम से ग्रुप नहीं बनता, बल्कि जाति का समूह या ग्रुप बनकर यह संज्ञा बनती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा के अंतर्गत वह चीजें आती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या अवस्था का बोध कराती हों। उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुडनेस या अच्छाई, ऑनेस्टी या ईमानदारी, डेथ या मौत, ब्यूटी या खूबसूरती इत्यादि। इन शब्दों को गौर से देखिए। इनमें आपको गुण, भाव और अवस्था के निशान दिखेंगे। यह समस्त शब्द भाव की खासियत को बताते हैं। अंग्रेजी में इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए अक्सर नाउन शब्द के लास्ट में नेस, आरवाई, हुड या शिप आदि लगते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं,
जैसे वीकनेस या बुराई, ब्रेवरी या बहादुरी, चाइल्डहुड या बचपन, ओनरशिप इत्यादि शब्द बनते हैं। आज का नाउन का लेसन यहीं समाप्त होता है। यदि आप स्पीड से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मेट के द्वारा से फटाफट अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख जाएंगे। यहाँ पर आप अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर को बिना किसी परेशानी के भली भांति सीख सकते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स आदि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमसे जुड़े रहना होगा और अभी सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप मोबाइल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अपने फोन में YouTube पर बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया।